कि अगर इस बार भी मुसलमान जो है नीतीश जी के साथ नीतीश जी को वोट नहीं देते हैं तो यकीनन ये गद्दारी तो होगी ही। उससे कई ज़्यादा ये है कि हो सकता है कि आखिरत के मैदान में इसको लेकर के आपसे पूछो कि भाई आपने जो है मजदूरी नहीं दी। इस बार अगर मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देता है, एक बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्या आपको लगता है कि खुदा के घर में पकड़े जाएंगे मुसलमान? एकदम पकड़े जाएंगे। मजदूरी तो देना पड़ेगा जी। अभी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जनरल सेक्रेटरी हैं जनता दल यूनाइटेड से। हम इनसे बातचीत करते हैं। मधुबनी में एक प्रोग्राम हो रहा था इनका जनता दल यूनाइटेड का, और इस प्रोग्राम में ये अल्पसंख्यक संवाद करके एक सम्मेलन है जनता दल यूनाइटेड का, जहां अभी ये लोग पहुंचे हुए थे। इनसे बातचीत करते हैं। आप इधर ही आइए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सईद अनवर हुआ। सईद अनवर साहब, ये बताइए कि क्या लग रहा है मुसलमानों की भूमिका क्या होगी इस बार? मुसलमान की भूमिका अच्छा रहेगा, और जो नीतीश कुमार काम किया, विकास किया है, अभी जिस मदरसा में है इसी मदरसा को देख लीजिए, अल्पसंख्यक छात्रावास बना है, अभी जिस हॉल में बैठक हुई है राज्य सरकार के ही द्वारा हुआ है। पूरे बिहार में कब्रिस्तान घेराबंदी हुआ है। नीतीश जी जो काम किए हैं, बहुत सारा काम उनके द्वारा हुआ है। अब उनकी उम्र को लेकर के बातें होती है, कम से कम 75 के बाद रिटायरमेंट वाली चीज़ें हैं बीजेपी की तरफ से। क्या लग रहा है नीतीश जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं? तय है 2025 से 30, फिर से नीतीश। उसके बाद 30 के बाद कहिएगा 35? ना 35 के बाद तो फिर आगे का क्या होगा वो तो वक्त आने पर ही। इतना लंबा मतलब सत्ता डेमोक्रेसी में अच्छा लगता है? काम कर रहे हैं, अच्छा विकास के नाम पर हो रहा है। वक्त वाले मामले में नीतीश जी का रोल बहुत मुसलमानों को खाया है क्या? ना ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो है उसको जो है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है, वहाँ का जो आदेश आएगा उसके हिसाब ही से अब आगे की जो भी निर्णय लिया जाएगा। खुश हैं नीतीश जी के? हाँ, इनके काम काज से तो खुश हैं। अच्छा, बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं? ना बीजेपी के मतलब उसका वित्त मंत्री है, पैसा खजाना जो भी निर्णय लेते हैं नीतीश कुमार लेते हैं, कि कहीं भी किसी तरह की कोई आपत्ति है नहीं। काम हो रहा है, मेन रोटी के लिए काम हो रहा है। अभी जो है बिजली हुआ है फ्री, तो हर लोगों के लिए, हर जात के लिए। से बिजली आना बंद हो गया है? ना ऐसी कोई बात नहीं। टेम्परेचर ज़्यादा रहने के कारण फ्रिज उड़ जाती है, 5 से 7 मिनट के लिए लाइन करती है, फिर आ जाती है। एक चीज़ आखिरी सवाल पूछ रहे हैं। पूर्व में नेताजी अभी आई हुई थी मैडम कहकशा जी, बात कर रही थी, कह रही थी कि मुसलमानों ने जो है पूर्व में मुसलमानों ने वोट नहीं दिया नीतीश जी से, और फिर उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, गद्दारी हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि पूर्व में मुसलमानों ने गद्दारी की नीतीश जी के साथ? ऐसी तो पिछले चुनाव में जो है आपको इसका था मॉडल, ये क्या कहते हैं, चिराग मॉडल था, उस कारण से हुआ। लेकिन मुस्लिम वोट हो रहा है और होगा भी, और नीतीश कुमार को देने में कोई आपत्ति नहीं। मैडम गलत विकास ना वो ऐसी बात नहीं है, उनकी अपनी ये है। हम लोग तो हाँ, हम लोग तो देखे हैं अच्छा काम। मतलब मुसलमान गद्दारी नहीं किया? ना मुसलमान नहीं, कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ गद्दारी हो रहा है। नाइंसाफी मजदूरी की हमारे धर्म में है, इस्लाम धर्म में पसीना सूखने से पहले मजदूरी अदा होनी चाहिए, और काम किया है उसका पसीना है। सत्ता दे दिए हैं तो सत्ता दे दिया, अब क्या उसमें सत्ता दे दी है ना? 5 साल के लिए वोट दे करके जब भेज दिया था, अब मजदूरी क्या देंगे? पहले ही मजदूरी दिया जा चुका है। ना ऐसी नहीं होता है। एक वोट मांगा जाता है मजदूरी में। 5 साल के लिए आप मजदूरी नहीं देते पसीना सूखने से पहले, वो भी खुदा के घर में आप पकड़े जाएंगे। मतलब आपको लग रहा है कि अगर इस बार अगर मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देता है, एक बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्या आपको लगता है कि खुदा के घर में पकड़े जाएंगे? एकदम पकड़े जाएंगे। मजदूरी तो देना पड़ेगा जी। मजदूरी में एक वोट मांगा जा रहा है। ये हमारे साथ, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सईद अनवर हुआ। सईद अनवर साहब हैं, और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि अगर इस बार भी मुसलमान जो है नीतीश जी के साथ नीतीश जी को वोट नहीं देते हैं तो यकीनन ये गद्दारी तो होगी ही। उससे कई ज़्यादा ये है कि हो सकता है कि आखिरत के मैदान में इसको लेकर के आपसे पूछो कि भाई आपने जो है मजदूरी नहीं दी है। तो ये एक बड़ी बात है। आपका इस विचार पर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका बात। चलिए, धन्यवाद आपके लिए।